एक्सेल सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने होम मेनू बार के अंदर फ़ॉन्ट टूल बार का यूज़ करना सीखा था। आज हम अलाइनमेंट टूल बार का यूज़ करना सीखेंगे। अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर अलाइनमेंट लगाना है तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, आइए सीखते हैं। जिस भी सेल के ऊपर आपको अलाइनमेंट लगाना है, पहले उस सेल को सिलेक्ट करें। अब हमें इसके ऊपर टॉप अलाइनमेंट अप्लाई करना है, तो जैसे ही मैं टॉप अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट सेल के टॉप पर आ जाएगा। जैसे ही मैंने टॉप अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखोगे कि टेक्स्ट सेल के टॉप पर आ गया। ऐसे ही अगर मैं टेक्स्ट को सेल के बॉटम में लेके आना चाहता हूँ तो उस सेल को सिलेक्ट करें और बॉटम अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि वो टेक्स्ट सेल के बॉटम में आ गया। अगर आपको उस टेक्स्ट को सेल के मिडल में लेके आना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और मिडल अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें, तो आप देखोगे कि वो टेक्स्ट सेल के मिडल में आ गया। अगर आपको एक साथ सारी कॉलम में लिखी हुई हेडिंग के ऊपर अलाइनमेंट अप्लाई करना है तो पहले उन सारी हेडिंग को सिलेक्ट करें और उसके बाद मैंने यहाँ टॉप अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया। आप देखोगे कि सारी हेडिंग एक साथ टॉप में आ गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को राइट में लेके आना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है राइट अलाइनमेंट। तो आप देखोगे कि सेल में लिखा टेक्स्ट सेल के राइट में आ गया। अगर मैं इसे लेफ़्ट में लेके जाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास है ऑप्शन है लेफ़्ट अलाइनमेंट। जैसे मैंने लेफ़्ट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखोगे कि सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट सेल के लेफ़्ट में आ गया। अगर मैं इसे सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो उस सेल को सिलेक्ट करें और सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें, तो आप देखोगे कि सेल में लिखा हुआ नेम सेंटर में आ गया। ऐसे ही अगर आपको सारी सेल में लिखी हुई हेडिंग को एक साथ उन पर अलाइनमेंट अप्लाई करना है तो पहले उन सारी हेडिंग को सिलेक्ट करें और उसके बाद लेफ़्ट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो सारी हेडिंग सेल के लेफ़्ट में आ गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, जब आप एक सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सेल में टेक्स्ट लिखते लिखते आप दूसरी सेल में चले जाते हैं और वो टेक्स्ट हमारा दूसरी सेल में चला जाता है और हम उस टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया इज ए बिग, आप देखोगे कि जो टेक्स्ट मैंने यहाँ सी कॉलम में लिखा था वो टेक्स्ट डी कॉलम में भी चला गया। आप इस टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर सेट करना चाहते हैं तो पहले उस सेल को सिलेक्ट करें और रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि वो टेक्स्ट एक सेल के अंदर सेट हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का यूज़ हम टेक्स्ट के ऊपर एंगल को अप्लाई करने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट का एंगल चेंज करना हो तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पर क्लिक किया, आप देखोगे कि इसका एंगल चेंज हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसके ऊपर एंगल वर्टिकल टेक्स्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट मेरा वर्टिकल शेप में लिख कर आ जाएगा। आप देखोगे कि ये टेक्स्ट मेरा वर्टिकल शेप में आ गया। उसके बाद अगर मैं रोटेट टेक्स्ट डाउन करूँगा तो ये रोटेट होके डाउन की तरफ चला जाएगा। आप देखोगे कि ये लेफ़्ट में डाउन की तरफ चला गया। अगर मैं एक साथ सब पर ओरिएंटेशन अप्लाई करना चाहता हूँ तो पहले उन सारी हेडिंग को सिलेक्ट करें और उसके बाद एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप देखोगे कि
जितनी भी हेडिंग थी उनके ऊपर एक साथ ओरिएंटेशन अप्लाई हो गया। अगला ऑप्शन है मेरे पास मर्ज एंड सेंटर है। मैंने यहाँ कोई नाम लिखा, इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब मैंने यहाँ पे 3 सेल सेलेक्ट की। अब मैं इन सेल को मर्ज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों की एक ही सेल बन जाए, तो मैं मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैंने जैसे ही मर्ज सेल के ऊपर क्लिक किया तो 3 सेल की एक सेल बन गई हमारी। अगर मैं मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी सेल मर्ज होके और मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली इज इंडिया। अब मैंने यहाँ 3 सेल को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर के ऊपर अप्लाई किया। आप देखोगे कि जो 3 सेल मैंने सिलेक्ट की थी वो एक साथ मर्ज हो गई और मेरा टेक्स्ट सेंटर में लिख के आ गया। अगर मैंने जो सेल मर्ज की थी मैं उनको दोबारा से अनमर्ज करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2 सेल को सिलेक्ट किया और मैंने मर्ज सेल, आप देखोगे कि आप दोनों सेल मर्ज हो गई। अगर मैं इनको दोबारा से अनमर्ज करना चाहता हूँ तो पहले उस सेल को सिलेक्ट करें और मैंने अनमर्ज सेल के ऊपर क्लिक किया। आप देखोगे कि जो सेल मैंने मर्ज की थी वो दोबारा से अलग हो गई। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और न्यू वीडियो आपको मिलती रहे।